जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा मन हमारे नक्शे कदम पर आगे बढ़ता जाता है। आज हम जैसी भी कंडीशन में हैं या आगे हम लाइफ में जो भी होंगे उसके लिए हम पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। उसे कैसे सुधारा और अच्छा किया जा सकता है वही इस बुक में बेहतर तरीके से बताया गया है। बुक में बताए गए कॉन्सेप्ट्स की ओर जाने से पहले आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बगल में बने बेल आइकन को क्लिक कर दो। ऐसा करने पर ही हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। आगे फर्स्ट चैप्टर है थॉट एंड कैरेक्टर। एक कहावत है, मनुष्य अपने दिल में जैसा सोचता है वैसा ही होता है। जैसे एक पेड़ बीज से उगता है, बीज के बिना पेड़ नहीं उग सकता, उसी तरह हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे हमारे विचार रूपी बीज छिपे होते हैं। आप चाहे कोई काम सोच समझ कर करे या अनजाने में करे, दोनों ही सूरतों में हमारे विचार काम कर रहे होते हैं। कोई इंसान अपने दिमाग में बुरे विचार सोच रहा है तो वह इनडायरेक्ट बुरे विचारों को अट्रैक्ट कर रहा है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे बैल के पीछे पहिया। वहीं दूसरी ओर कोई इंसान कितने भी दुख तकलीफें होने के बावजूद भी अगर वह अपना पूरा ध्यान उन उम्मीदों पर लगाता है, ये तो बस समय है जो गुजर जाएगा, तो निश्चित ही खुशी उसका पीछा इस तरह करती है जैसे उसकी अपनी परछाई। इन बातों को समझने के बाद आप ये तो समझ ही गए होंगे, इंसान खुद ही अपने आप को आबाद या बर्बाद करता है। कोई इंसान जो अपने दिमाग में गलत विचार, दुख, दर्द, ईर्ष्या को भरता चला जाता है तो वह जानवरों से भी गया गुजरा बन जाता है। वही इंसान अगर अपने दिमाग में अच्छे विचार, खुशी व शांति को अपनाकर वह और अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करता है। यहाँ तक कि सबसे बुरी कंडीशन में भी इंसान खुद का मालिक होता है। कोई इंसान निगेटिव इमोशन के बारे में बार बार सोचकर ऐसा बेवकूफ मालिक सिद्ध हो जाता है जो अपने घर द्वार को भी ठीक से नहीं चला पाता। वहीं जब वो अपनी दशा पर गौर करता है और ध्यान लगाकर इन बातों पर सोचता है कि ये सब उसके गलत विचारों को अपनाने की वजह से हो रहा है, तो वह समझदार मालिक बन जाता है। जब इंसान उसकी जिंदगी में गलत हो रही बातों के पीछे छिपे कारणों और इन बातों ने उसे कितना अफेक्ट किया दोनों को सोचता है और अपने हर एक्सपीरियंस का यूज करते हुए रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली छोटी छोटी घटनाओं को परख कर अपने खुद की भलाई के बारे में सोचकर सही समझ डेवलप कर सकता है। मतलब हर इंसान अपने चरित्र को बनाने वाला, अपनी लाइफ को गढ़ने वाला और अपने भाग्य का निर्माण करने वाला वह खुद है। ऑथर ने हमें सही डायरेक्शन की समझ के लिए यह नियम बताया है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। जो खोजता है वही पाता है और जो खटखटाता है द्वार उसी के लिए खुलता है। आगे सेकंड चैप्टर है अफेक्ट ऑफ थॉट एंड सर्कमस्टेंसेस। इंसान का मन एक बगीचे की तरह है, यदि उसमें यूजफुल बीज नहीं बोए गए तो बेकार के पेड़ पौधे उगते रहेंगे। अनयूजेबल जंगली खरपतवार के बीज बड़ी संख्या में पैदा होकर फैलते रहेंगे और अपनी ही तरह खरपतवार बढ़ाते जाएंगे। जैसे माली अपने बगीचे में कुदाल से जमीन तैयार करते हुए खरपतवार साफ करता है और अपनी जरूरत के हिसाब से फल फूल उगाता है, उसी तरह आप अपने गलत विचारों को अपने दिमाग रूपी गार्डन से उखाड़ते रहकर उन्हें सुंदर बनाए रख सकते हैं। इसी तरह कई बार करते रहने से देर सवेर इंसान को आखिर यह समझ आ जाता है कि उसके दिमाग रूपी गार्डन का मेन मालिक वही है और वह जैसा चाहे अपने दिमाग को चला सकता है। एग्जिस्टेंस लॉ कहता है हर इंसान अपनी उस सही जगह पर है जहां उसे होना चाहिए। जिन विचारों को उसने अपने चरित्र में गढ़ा है वही उसे वहां तक लेकर आए हैं। अगर कोई इसे इत्तेफाक समझता है तो ये बात समझ ले, इस लॉ में कोई गलती हो ही नहीं सकती। जब तक हम खुद को बाहरी हालातों के द्वारा कंट्रोल समझते रहेंगे हम बहुत सी सिचुएशन के थपेड़े खाते रहेंगे, परंतु जब हमें एहसास होता है कि हम में वो शक्ति है जो अपने अस्तित्व में छिपी मिट्टी और बीज को ऐसा आदेश दे सकते हैं जो हमें चाहिए, तभी सही मायने में हम अपने मालिक बनने के फर्ज को निभा पाएंगे। आज कोई जेल में है या भिखारी है, वो अपने भाग्य या सिचुएशन के क्रूर अत्याचारों की वजह से नहीं बल्कि अपनी खराब इच्छाओं और भ्रष्ट विचारों की वजह से आज वहाँ पहुँचा है। मतलब इन लोगों के दिमाग में आपराधिक विचार बहुत लंबे समय से स्टोर होते रहे और सही मौके ने उन शक्तियों को इकट्ठा करके उन्हें सामने आने का मौका दे दिया। देखा जाए तो इंसान अपनी सिचुएशन को सुधारने के लिए चिंतित है पर खुद को सुधारने के लिए तैयार नहीं है। एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल कंगाल है
वह सदा ही इस बात के लिए चिंतित रहता है कि उसकी सिचुएशन और घर के साधनों में सुधार हो जाए। फिर भी वह हर समय काम चोरी करता है और अपने इस बिहेव को यह कहकर उचित ठहराता है कि उसे सैलरी बहुत कम मिल रही है। ऐसा इंसान पैसा कमाने के इन सिंपल प्रिंसिपल को भी नहीं समझ पाता। दूसरी ओर एक बहुत अमीर इंसान है जो अपने पेटूपन के कारण किसी दर्दनाक लंबी बीमारी से ग्रस्त है। वो अपनी बीमारी से ठीक होने के लिए कितने भी पैसे खर्च करने को तैयार है, लेकिन वो अपनी खाने पीने की गलत आदतों को नहीं छोड़ना चाहता। एक ओर वो अपना हेल्थ ठीक करना चाहता है और दूसरी ओर उसे जो खाने से मना किया गया है वह खाता भी है। ऐसा इंसान कभी भी अपनी हेल्थ को ठीक नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने जीवन भर हेल्दी रहने के पहले प्रिंसिपल को ही अभी तक नहीं सीखा। एक और इंसान है जो अपने मजदूरों को पर्याप्त वेतन देने से बचने के लिए हर बार होशियारी करता है और ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में उनकी सैलरी कम कर देता है। ऐसा इंसान अमीर बनने के बिल्कुल अयोग्य है। जब उसकी संपन्नता और प्रतिष्ठा का दिवाला निकल जाता है तो बिना यह जाने कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार वह खुद है, वो अपनी बहुत सी सिचुएशन को दोष देना शुरू कर देता है। अभी बताए गए तीनों एग्जाम्पल यह बताते हैं आज हमारे साथ जो भी हो रहा है उसके लिए हम पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। आगे थर्ड चैप्टर है अफेक्ट ऑफ थॉट ऑन हेल्थ एंड द बॉडी। डर के विचार इंसान को इतनी तेजी से मार सकते हैं जैसे पिस्तौल की गोली, और वाकई में वे धीरे धीरे हजारों लोगों को मार रहे हैं। आप ज्यादातर पाएंगे बीमारी उन्हीं को होती है जो बीमारी से भयभीत रहते हैं। जिससे होता यह है कि इस तरह की चिंता पूरे शरीर के मनोबल को तोड़कर बीमारी के घुसने का रास्ता खोल देती है। ऐसा ही हमारे खराब विचार भी हमारे साथ करते हैं। वे तुरंत ही हमारे नर्व फाइबर्स को तकलीफ देते हैं, भले ही हम फिजिकल रूप से वैसा ना कर रहे हों। तब भी जब तक इंसान अपने विचारों को नहीं बदलेगा तब तक खान पान बदलने से उसे कोई मदद नहीं मिलेगी। जब इंसान अपने विचारों को शुद्ध बना लेता है तब उसे तामसिक भोजन की कामना नहीं रहती। यदि आप खुद अपने शरीर की रक्षा करना चाहते हैं तो आप अपने मन को चौकन्ना रखिए। यदि आप अपने शरीर को नया जीवन प्रदान करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को सुंदर बनाइए, क्योंकि द्वेष, ईर्ष्या और निराशा शरीर के हेल्थ और रौनक को खत्म कर देते हैं। आप पाएंगे कुछ लोगों की मूर्खता, लोगों के बारे में बुरा सोचना और घमंड ने लोगों के चेहरे को झुर्रियों में बदल दिया है। वहीं कुछ लोग मधुर और खुशनुमा स्वभाव बनाए रखने की वजह से उनके चेहरे की रौनक जवान युवा व्यक्ति की तरह थम सी गई है। शरीर की बीमारियों को दूर करने के लिए प्रसन्नता से भरे विचारों जैसा कोई और डॉक्टर नहीं है। लगातार कटुता, संदेह, ईर्ष्या और दुर्भाग्यपूर्ण विचारों में रहना बिल्कुल ऐसा ही है मानो खुद के बनाए गए जेल में कैद रहना। परंतु सभी के बारे में अच्छा सोचना, सभी के साथ प्रसन्न रहना, धैर्य पूर्वक लोगों में अच्छाइयों को ढूंढने का प्रयास करना, ऐसे निस्वार्थ विचार ही स्वर्ग के द्वार हैं। आगे फोर्थ चैप्टर है थॉट एंड पर्पस। वे लोग जिनकी लाइफ में कोई विशेष उद्देश्य नहीं है, वे नासमझी में खुद पर तरस खाते हुए आसानी से छोटी छोटी चिंताओं, दुख दर्द और तकलीफों के शिकार हो जाते हैं। ये उन बातों की वजह से हो सकता है जो आपने जानबूझकर या अनजाने में किसी के साथ बुरा किया हो। ऐसी बातें आपका पीछा नहीं छोड़ती और ये सही मौका देखकर आप पर हमला करती है, जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है। हम खुश नहीं रहते और बहुत से काम में फेल होते हैं, पर आप इन सबको होने से रोक सकते हैं जब आप खुद में यह समझ डेवलप कर लेंगे कि एफर्ट और प्रैक्टिस से ही वह पावर डेवलप की जा सकती है, जिससे सबसे कमजोर व्यक्ति भी इस पर विश्वास करते हुए तुरंत एफर्ट करना शुरू कर सकता है और खुद की हिम्मत को और मजबूत करते हुए खुद में समझदारी डेवलप कर सकता है। जैसे शारीरिक रूप से कमजोर इंसान सावधानी और धैर्य पूर्वक ट्रेंड होकर अपने आप को शक्तिशाली बना सकता है, वैसे ही कमजोर विचारों वाला इंसान सही दिशा में चिंतन करके खुद को शक्तिशाली बना सकता है। और जब आपको आपका उद्देश्य समझ जाए तो उसे पाने के लिए आपको बिना दाएं बाएं देखे मेंटल रूप से स्ट्रांग होकर एक रास्ता चुन लेना चाहिए और आपके अंदर छिपे संदेह और डर को कड़ाई से निकाल देना चाहिए। संदेह और डर के विचारों से ना कोई काम पूरा होता है और ना कभी कोई काम पूरा किया जा सकता है। वे हमेशा हमें फेलियर की ओर ले जाते हैं
और जो लोग ये बात नहीं समझते वे फेल होने के रिकॉर्ड बनाते रहेंगे, और जिन लोगों ने इस बात को समझ लिया वे हर कठिनाई का सामना हिम्मत से करके सक्सेस पाते रहेंगे। आगे 5th चैप्टर है द थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट। वह सब कुछ जो इंसान प्राप्त करना चाहता है या जो प्राप्त करने में फेल रहा है वह सीधे सीधे उसके अपने विचारों का परिणाम है। कोई भी इंसान पावरफुल या कमजोर बन सकता है, दोनों ही सूरतों में ये चीजें उसकी अपनी होती हैं। हमें क्या बनना है यह केवल हमारे द्वारा ही बदला जा सकता है। मतलब जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम होते हैं, जैसा हम सोचना जारी रखते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। इंसान केवल अपने विचारों को सुधार कर ही ऊंचा उठ सकता है और सक्सेस पा सकता है, लेकिन अपने विचारों को सुधार करने से इनकार करने पर वह कमजोर और दुखी बने रहता है। इस बात को भी आप समझ लो, यह ब्रह्मांड लोभी, बेईमान, झूठे और सातिर लोगों के पक्ष में नहीं रहता। पर कभी कभी यह बात बिल्कुल गलत लगती है, पर असलियत में ब्रह्मांड सच्चे, उदार और ईमानदार लोगों की मदद करता है। इसलिए इंसान को खुद से ज्यादा अच्छे विचार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी इंसान संसार में हाई अचीवमेंट पाने में सफल हो सकता है, परंतु अभिमान, भ्रष्ट और स्वार्थी विचारों को अपने पर हावी होने देने पर वह दुर्भाग्य को अट्रैक्ट करेगा। हमारे बिजनेस, इंटेलेक्चुअल या स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में हो सकते हैं जो सीधे तौर पर हमारे विचारों का परिणाम है, जो एक ही लॉ के द्वारा और एक ही तरीके की वजह से होते हैं, जिसे द ऑब्जेक्ट ऑफ अटेन्मेंट कहा जाता है। जो ये कहता है वो जो कम हासिल करना चाहता है उसे कम त्याग करना पड़ेगा, वो जो अधिक प्राप्त करना चाहता है उसे अधिक त्याग करना पड़ेगा, और जो कुछ हाईली अचीव करना चाहता है उसे महान त्याग करना पड़ेगा। आगे 6th चैप्टर है विजन्स एंड आइडियल्स। सपने देखने वाले ही विश्व का उद्धार करने वाले होते हैं, चाहे बात कंपोजर की हो, मूर्तिकार की हो, चित्रकार की हो, पोएट की हो, पैगंबर की हो या संत ऋषियों की हो, सभी ने पूरे विश्व को अपने सपनों से पूरी तरह बदल दिया। पूरी दुनिया इसलिए सुंदर है क्योंकि ऐसे लोग उसका हिस्सा हैं। जो लोग बेहतर सपने देख सकते हैं वही उन्हें साकार कर सकते हैं। कोलंबस ने एक अन्य विश्व का सपना देखा और उसे खोज भी निकाला। कोपरनिकस ने अनेक वर्ल्ड और यूनिवर्स का सपना देखा और उन्हें उजागर भी किया। भगवान बुद्ध ने शांतिपूर्ण आध्यात्मिक विश्व का सपना देखा और वह पूरा भी किया। आप भी जब अपने सपने को देखें तो उन्हें पाने की हिम्मत भी रखें, क्योंकि आपके दिमाग में आकार लेती हुई आपकी सोच सबसे तेज और तर्रार छोटे रास्ते को खोज निकालेगा, जो आपके सपने को पूरा करने का सबसे छोटा रास्ता बता देगा। बड़ी से बड़ी अचीवमेंट भी शुरुआत में एक समय सिर्फ सपना था। इतना बड़ा बरगद का पेड़ स्टार्टिंग में एक बीज था। चूजे को भी अंडे से बाहर निकलने के लिए लंबे समय तक वेट करना पड़ता है। आज जितने भी अरबपति हैं वे जब पैदा हुए थे तो वे पैसा लेकर नहीं जन्मे थे। आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारे सपने असलियत में हमारे बीज हैं। आप ज्यादातर पाएंगे लोग केवल सहयोग, सौभाग्य और लक की बातें करते हैं। उस व्यक्ति ने कितना स्ट्रगल किया ये देखना छोड़कर वो ये बन गया है, इससे देखना ज्यादा पसंद करते हैं। किसी इंसान को अमीर होते देखकर वे कहते हैं वह कितना लकी है। किसी बुद्धिमान इंसान को देखकर वे चिल्ला उठते हैं नसीब ने उसका कितना साथ दिया। किसी ने पब्लिक में अपना नाम बना लिया है तो लोग कहेंगे देखो लाइफ के हर मोड़ पर सहयोग ने कैसे उसकी मदद की। जरा ये बात सोचिए, इन लोगों ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितना स्ट्रगल किया, कितना बार फेल हुए और कितनी मुसीबतों का सामना किया। लोग इन बातों को नहीं देखते। उन्हें इन लोगों के द्वारा किए गए सेक्रीफाइसेस और लगाए गए एफर्ट्स के बारे में कुछ पता नहीं है कि किस तरह उन्होंने खुद पर विश्वास बनाए रखा कि एक दिन वे अपने सपने को पूरा कर ही लेंगे। पर उनकी सक्सेस को देखने वाले बस उन्हें लकी होने का नाम देते हैं। आगे 7th चैप्टर है सेरेनिटी। जब इंसान सही समझ डेवलप कर लेता है वही व्यक्ति अधिक क्लियर रूप से हर चीज को समझ पाता है और जरा सी बात पर परेशान होना, दुखी होकर आग बबूला हो जाना और बात का बतंगड़ बनाना बंद कर देता है। शांत प्रवृत्ति का इंसान खुद को काबू रखना सीखकर यह जान लेता है कि खुद को दूसरों के अनुकूल कैसे बनाया जाए। एक सामान्य व्यापारी भी अनुभव करेगा कि जैसे जैसे वह खुद पर कंट्रोल और धीरज डेवलप करता है अपने बिजनेस में वह उतना ही अधिक संपन्नता प्राप्त करता है,
क्योंकि लोग हमेशा ऐसे ही इंसान के साथ संबंध रखना पसंद करेंगे जिसका आचरण अच्छा होता है। हम ऐसे कितने ही लोगों को जानते हैं जो अपनी लाइफ को कटुता से भर लेते हैं और अपने गुस्सैल स्वभाव की वजह से कहीं भी फट जाने से सबका सर्वनाश कर लेते हैं और ऐसे बिहेव की वजह से कई लोगों से दुश्मनी मोल लेते हैं। प्रश्न यह है, खुद पर कंट्रोल ना करने के कारण अधिकांश लोग अपनी खुशियों को खत्म कर अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं। दूसरी ओर हम अपनी लाइफ में केवल कुछ एकाध लोगों से मिलते हैं जिनका खुद पर पूरी तरह से कंट्रोल है। हम सभी को यह समझना पड़ेगा कि हमें आदेश देने वाला मालिक हमारे अंदर लेटा हुआ है जो अभी सुस्त कंडीशन में है। उसे जगाओ और उसे कंट्रोल करना सिखाओ, सही विचारों को ग्रहण करना सिखाओ और एक अच्छा इंसान बनाओ जो अपने साथ साथ पूरे समाज के भले के बारे में सोचकर काम करे, बोले और समझे। हे दोस्तों, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको एज अ मैन थिंक बुक से बताया है जिसके ऑथर जेम्स एलन है। ये बुक बहुत सारी लैंग्वेजेस में भी उपलब्ध है। आप किसी भी वेबसाइट से खरीदकर इसे पढ़ सकते हैं। आगे और इस तरह की यूजफुल वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो लाइक बटन को क्लिक कर दो। ज्यादा लाइक होने से YouTube वीडियो को और लोगों को नोटिफिकेशन देगा जिससे ये चैनल और ग्रो होगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक खुद को डेवलप करने की बात पहुंच पाएगी। कमेंट करें अगर इस वीडियो में कोई बात आपको अच्छी लगी हो। शेयर करें इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। सबसे जरूरी बात, अगर आप नए हो या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाली बुक समरी की नोटिफिकेशन मिल सके। आपने ध्यान लगाकर मेरी बातें सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।